हे गाइस, वेलकम बैक टू डेज व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी किसी भाई ने कमेंट किया कि अनअकैडमी के बारे में कुछ बात करें, और क्यों नहीं, अच्छा टॉपिक है, बात करेंगे हम लोग। तो 2016-17 की बात है। उस वक्त आप अगर यूट्यूब के पे सर्च करते किसी भी कोर्स के बारे में यूपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि मैं उसी के बारे में सर्च करता था, तो आपको ना के बराबर में कुछ मिलते थे। और जो मिलता भी था तो उसमें आपको 2-3 लेक्चर्स मिलता, और उसके बाद बोलते थे कि आप हमारा जो कोर्स है उसे परचेज करिए, तभी आपको बाकी टॉपिक्स कवर मिलेगा। ठीक है, या फिर कुछ टीचर लोग पूरा कवर भी किए हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ने भी कवर किया था, बट कुछ थे। अनअकैडमी आया, कंपटीशन बढ़ा, अनअकैडमी ने एक टॉपिक पे 5-5, 6-6 लेक्चर्स बनाए, मतलब कि पूरा कोर्स कवर किया। और एक ही टीचर ने नहीं, बहुत सारे टीचर ने एक ही लेक्चर को, मतलब एक ही टॉपिक को काफ़ी अलग अलग लोगों ने कवर किया। मतलब ये अगर आपको एक से समझ नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर के पास जाइए, दूसरा नहीं आया तीसरा, कितनों के पास जाओगे, कहीं तो समझ में आएगा। तो अनअकैडमी ने इतना सारा एक तरीके से ना बाढ़ ला दिया यूट्यूब पे, कि इतने सारे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं आज के डेट में। तो अनअकैडमी का यहाँ तक तो थैंक्स है भाई। अब बात करते हैं प्लस के बारे में। अनअकैडमी प्लस क्या है, या फिर जिसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, मैंने भी लिया है। ठीक है, तो बात करते हैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के लिए मैंने पहले से मैंने एनसीईआरटी कवर कर लिया था। उसमें अभी मैंने कोर्स जब लिया तो उस वक्त खुशबू मैम का कोर्स चल रहा था, उससे मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि हाँ, मैंने पढ़ तो पहले ही रखा था एनसीईआरटी। उस लेक्चर ने हेल्प किया कि उसको रिवाइज करने में, और जो प्रॉपर टर्म्स थे, मतलब कि जो आप बोल सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो पता चला कि ये कवर करना है। ठीक है, और अनअकैडमी की एक बात ये भी अच्छी है कि ये लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैं नोट्स डाउनलोड नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो उसी के साथ साथ समझते जाओ, और दूसरी बार वीडियो देखो, उस वक्त नोट्स अपने आप बना लो, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग से मेरे को जल्दी याद हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी के लिए ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर सिद्धार्थ सर के मैंने लेक्चर्स देखे, और यकीन मानिए वो 2 घंटे का लेक्चर्स होते हैं, 3 घंटे का लेक्चर्स होते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि एक फ़न वे में पढ़ाते हैं। और फन वे का मतलब ये नहीं है कि बेमतलब के जोक्स होते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे, आपको कॉन्सेप्ट से बांधे रखेंगे। ठीक है, अभी मैं एनवायरनमेंट कवर कर रहा हूँ, तो मैं पहले अपनी जो रेफरेंस बुक है या फिर स्टैंडर्ड बुक्स है उन्हें कवर करने के बाद ये लेक्चर्स देख रहा हूँ। जैसे एनवायरनमेंट के लिए अभी शंकर आईएएस की बुक कवर कर रहा हूँ, और मुझे लगता है पॉलिटी तो थोड़ा बर्दाश्त भी हो जाता है, ये कुछ ज़्यादा ही इतने सारे पॉलिसी है, इतना सारा कुछ है इसमें, तो थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे समझने में मेरे को। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने अभी अनअकैडमी पे कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें और मुरनाल सर की बात ना करें तो ये इम्पॉसिबल है। तो उनकी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आपको दिखाता हूँ, मैं उनके नोट्स दिखाऊंगा, 1 मिनट। आपको दिख रहा होगा, वो साइड में दिख रहा है ना, वैसे 2 है। आप रनिंग नोट्स कभी नहीं बना सकते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड करिए, प्रिंट निकाल लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 1000 पेजेस है, बट फ़ायदा क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर कवर करने की ज़रूरत नहीं है, और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आपको ये 1000 पेजेस में अवेलेबल मिलेगा। तो इतना कुछ सर पढ़ा रहे हैं, और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वो एक तरीके से सरकास्टिक वे में पढ़ाते हैं, और काफ़ी अच्छा रहता है, और म्यूच्योर कंटेंट है उनका पूरा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है मुरनाल सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैंने जिनसे पढ़ा है अभी तक, तो उनके बारे में बता रहा हूँ। मुरनाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेंस के लिए आप जो आंसर राइटिंग होना चाहिए, उस फ्लो में ये चीज़ को आप खुद से देखना पड़ेगा। मतलब कि उनके लेक्चर से आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, मेंस के कंटेंट ले सकते हो, बट कैसे लिखोगे ये थोड़ा आइडिया आपको नहीं मिल पाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, मेरी भी कमी हो सकती है, मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, बट सर आंसर राइटिंग के लिए आपको जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट जो फील्ड, इकोनॉमिक्स के फील्ड है जहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स सर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रमेश सिंह सर के बारे में। तो आपको पता ही, उनके बुक्स आप पढ़ते हो, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे। उनका मेंस पे ज़्यादा फोकस है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से उनका जो फोकस है वो मेंस पे ज़्यादा है। तो उनके लेक्चर्स जब आप लोगे तो एक काफ़ी अच्छे फ्लो में आप आंसर लिख सकते हो, और ज़्यादा डीप एनालिसिस होता है उसमें। तो ऑब्वियस ही बात है कि मेंस के लिए आपको क्या चाहिए, कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हैं, कि ऐसे नहीं है कुछ रट गए है वो लिख दिया वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। मतलब कि कुछ वो जो क्लियरिटी है वो रमेश सर के क्लास से आपको मिलेगा, कि वो डेप्थ नॉलेज आपको उनसे मिलेगा।
ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें और बाकी लेक्चर्स के बारे में बात करें तो जब लंच या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, तब देखता हूँ मैं कुछ ऐसे जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन सबको मैं ऐसे ही देखना पसंद करता हूँ कि कहीं ऑफिस में हो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, इन लोगों के लेक्चर वहीं पे मोबाइल हेडफोन लगा के सुनते चलो, कवर करते चलो। तो दीपांशु सर के जो इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स हैं वो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छी तरीके से टॉपिक को कवर किया है उन्होंने। मैं यहाँ पे जिन प्रोफेसर जो टीचर्स के बारे में नाम ले रहा हूँ, जो एजुकेटेड है उनके नाम ले रहा हूँ, ये लोग मैंने जिन पर्सनली मेरे को लगा कि काफ़ी फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट पे एक ही एजुकेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे एजुकेटेड है, अगर आपको एक से समझ में आए तो दूसरे के पास जाए, दूसरा नहीं तीसरा चौथा पाँचवा, बहुत सारे हैं, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। और बस इतना ही, और कुछ है बात करने के लिए? बात करते हैं अनअकैडमी की इनिशियल टाइम से बात करता हूँ। अनअकैडमी जब स्टार्ट हुआ था, अनअकैडमी जब स्टार्ट हुआ था तब कुछ ही लोग थे, दीपांशु सर थे, खुशबू मैम थी और मुदित सर थे, जतिन वर्मा सर, ये सब थे इनिशियल टाइम पे, जब मेरे ख्याल से सैलरी भी नहीं मिलती थी इन लोगों को, मतलब कि व्यूज़ पे मिलता था, 2-2 3-3 महीने बाद व्यूज़ पे इनको सैलरीज मिलती थी। तब मैं अनअकैडमी को देख रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ अनअकैडमी पे। फिर उसके बाद प्लस आया जब आपको एक कोर्स पॉलिटी के लिए आपको 10,000 रुपये देना पड़ता था, और अलग अलग टॉपिक, इन्वायरमेंट के लिए आपको 5,000, अलग अलग कोर्स खरीदना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। सोचिए हर टॉपिक पे आपको अलग अलग पैसे देने पड़ते थे, और ऐसा नहीं है, पॉलिटी के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर एजुकेटेड के लिए नाम सेलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पर क्या है सब्सक्रिप्शन में कि कोई भी एजुकेटर से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक को कवर करिए, एक ही फ़ी है, एक ही बार देना है, तो फ़ायदा है, ठीक है। रमेश सर की एक बात मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, देखो हाथ पे भी लिख के मैं घूमता रहता हूँ, कि ये जब लेक्चर उनका स्टार्ट हुआ तो सब लोग पूछ रहे थे कि सर कौन से बुक से पढ़े इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने बोला कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सब टॉपिक कवर करूँ, तो कोई बुक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं सर, कोई तो बुक बताना ही पड़ेगा। तो सर ने बोला कि आपको जिस राइटर की बुक ज़्यादा समझ में आए उनसे पढ़ लीजिए। कितना अच्छी बात है। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते तो बोलते नहीं नहीं मेरी बुक से पढ़ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मेरे बुक को ना अपने पास लेके बैठना जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो रमेश सर की ये बात अच्छी है कि उन्होंने अपने बुक को लेके इतना नहीं किया कि मेरे बुक से ही पढ़िए। फिर लोगों ने बोला नहीं 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 सर आपके बुक से ही पढ़ेंगे। तो सर बोल रहे थे कि जब मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं जिसने बुक लिखी है मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा ना, मतलब कि मैंने जो बुक में लिखा है उससे ज़्यादा ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उन्होंने हर टाइप से बच्चों लोगों ने कोशिश किया कि सर बोल देंगे सर कि मैं मेरी बुक खरीद ले, रमेश सर की बुक खरीद ले। सर ने एक बार भी नहीं बोला। सर ने बोला कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने बुक में जो भी कंटेंट होगा उससे ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी रमेश सर की। क्वालिटी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, 2 रीड एकदम प्रॉपर, और तीसरे रीड में मैंने बस उसी पे फोकस किया जो टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आए। उसके बाद मैंने सिर्फ पॉलिटी पे जो 100 प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने सॉल्व। तो जो 100 प्रॉब्लम्स है मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा हूँ कि कैसे सॉल्व किया। देखिए वो प्रॉब्लम्स जिनके बारे में मैं 100% श्योर था कि वो सही होगा, तो उसको मैंने एक लाइन में लिख लिया, एक कॉलम बना लिया उसके लिए। फिर 50-50 जिन प्रॉब्लम्स के लिए मैंने अप्लाई किया, फिर लॉजिकल जिसमें लॉजिक लगाया कि हाँ मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा होता है, मतलब कि लॉजिक वे में मैंने उसे सॉल्व किया, तो वो यहाँ पे है। फिर जो प्रॉब्लम्स जिन्हें मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो इस हिसाब से मैंने लगभग 60 प्रॉब्लम सही किए। रॉन्ग कितने रहे? 17। और 50-50 मैंने 15 पे अप्लाई किए थे जिसमें से 8 गलत थे, तो इसे इम्प्रूव करना है। लॉजिकल में भी यही रहा कि 12 में से 9 गलत रहे मेरे, और 23 प्रॉब्लम मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। ये 100 प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख लेने से मेरे को समझ में आया कि क्या गलतियाँ थी। जैसे कि इनको सॉल्व करने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को आर्टिकल्स याद नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात है मेरे को याद नहीं है, और शेड्यूल याद नहीं है कि किस शेड्यूल में क्या दे रखा है, फिर कौन से पार्ट में क्या दे रखा है। तो ये सब जब जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ जा रही थी कि आर्टिकल इतना, पार्ट इतना, शेड्यूल इतने में ये दे रखा है, तो वहाँ पे मैंने उन सबको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे को याद नहीं है। तो अभी इस हिसाब से मेरे को याद हो गया कि मैं कहाँ मेरा जो तैयारी है वो लैक कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं अब उस पर फोकस दे रहा हूँ कि आर्टिकल्स ये जो न्यूज़ में रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है।
पार्ट सबके याद करूँगा, शेड्यूल सबके याद करूँगा। बस देख रहा हूँ कि कोई धीरे धीरे याद होगा या फिर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, कुछ फॉर्म में बना के याद करने की कोशिश करता हूँ इनिशियल फेज़ में। बाद में तो अपने आप याद ही हो जाएगा जब अप्लाई करूँगा बार बार। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितना सिस्टमैटिक है ना ये, कि ये देखिए जीके की लूसेंट की बुक है, इसे मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें से मैं सिर्फ मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 2022 प्रीलिम्स में मैं ये टॉपिक कवर ना कर पाऊँ, तो बैकअप के लिए मैं थोड़ा बहुत पेजेस है उसको थोड़ा बहुत कवर कर ले रहा हूँ कि एंशिएंट मिडिवल यहाँ से कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो देखिए कितना सही है, सब कुछ प्रॉपर वे में सब अवेलेबल है यहाँ पे। मेरा सिलेबस हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर आप ये यहाँ से पढ़ सकते हो, भाई आप यहाँ से ये टॉपिक कवर कर सकते हो, तो इस तरीके के ओपिनियन जरूर दें। बट ये ओपिनियन जो है वो आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है, कि आपने पढ़ा है, वहाँ से आपको लगा है कि ये फ्रूटफुल है तो मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने कह दिया था पिछले साल कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से कवर किया इसलिए सर मैं आपको, या फिर भाई मैं आपको ये यहाँ से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ना करें, अपना ओपिनियन दे। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ द हिंदू एनालिसिस आता है कई जगहों पर। ठीक है, यूट्यूब पर आप देखते हो, वो कुछ बात बताते हैं। ठीक है, द हिंदू का अपना ओपिनियन है, हम सब जानते हैं। ठीक है, कि वो 22 तरीके से लिखता है एक तरीके से न्यूज़पेपर। तो अनबाइज होने के लिए आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। कई बार जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, जो एनालिसिस है, न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा होता है, उसका भी अपना कोई ओपिनियन होता है। तो क्या होता है आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को कोई भी 2 आदमी आके बोल दे रहा है कुछ भी कि सर ये बात है, आप ये बात मान लीजिए, तो जो भी हमारी जो सर मैम है वो उन बातों को मान लेते हैं। तो अपना ओपिनियन रखना ज़रूरी है। और क्या बता सकते हैं यार, मैं तो फेसबुक हटा दिया, इंस्टाग्राम हटा दिया इस चक्कर में कि अपने दिमाग को शांत रखें और अपना ओपिनियन ज़रूर बनाएं। आज के समय में जिसके पास अपना ओपिनियन है या फिर वो बंदा जो अपना स्टैंड ले सकता है अपनी बात का, वो बहुत महान है, यकीन मानिए। क्योंकि बहुत कम लोग मिलेंगे आज की डेट में जो कोई टॉपिक पे बात करे और वो अपनी राय दे रहे हो। अगर आप कई लोगों को सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि वो किसी की कॉपी है, वो उसने किसी यूट्यूब वीडियो पे लेक्चर देख लिया या फिर कुछ देख लिया और उनके जो प्रोफेसर है उन्होंने जो उनको बोला है उन्हीं बातों को वो रिपीट करते जाते हैं अपना दिमाग लगाए बिना। तो हम लोग, जो आप है, जो भी हमारे प्यारे सर और मैम हैं, हम सब जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, क्यों कर रहे हैं? कि हमारा जो ये मेन फोकस तो आईएएस बनना है। ठीक है, सबको पता है कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। बट अपना ओपिनियन डेवलप करने के लिए भी हम लोग तैयारी करते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा जो देखने का क्या बोलते हैं उसको, देखने का नज़रिया, सॉरी, जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा ब्रॉड हो। ठीक है, इसलिए भी हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।